दर्शकों, एक बार फिर परमेश्वर के फजलो करम से एक बार फिर हम मुलाकात कर रहे हैं और परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और दया से जिंदगी का एक और दिन उसने हमें दिखाया है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया और रहमत के चादर में आपको लपेट के रखा है। दोस्तों, एक बार फिर आज हम परमेश्वर की उस इलाही मोहब्बत के बारे में बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से संदेश के बाद परमेश्वर की आवाज ना केवल आप सुनेंगे पर आज उसकी उस पुकार को और उसकी उस मोहब्बत को अपने जीवन में आप ग्रहण करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कल क्या था? कल तो फादर्स डे मना रहे हैं लोग, जैसे मदर्स डे है और विमेंस डे है और इंडिपेंडेंस डे है, फ्रेंडशिप डे है और अलग अलग किस्म की ना डे लोगों ने बनाए हुए हैं। हर एक अक्सर हम देखते हैं अलग अलग किस्म के डे, इवन स्माइल डे भी है, हैप्पी डे है, पता नहीं क्या क्या डे है। और मैं बताना चाहता हूँ फादर्स डे का मैं बड़ा मुतासिर हुआ इस बात पे, क्योंकि फादर्स ऐसा एक शब्द है फादर, और ऐसे एक शख्स है जिससे हम सब लोग वाकिफ हैं। उम्मीद करता हूँ जनरली हम सबके पिता हैं और हमारे सबके अब्बा हैं और पापा हैं और हम उनसे बेहद मोहब्बत और प्यार करते हैं और वो हमें अपनी मोहब्बत और प्रेम के ऐसा मतलब बौछार कर देते हैं अपने प्रेम के हमारे लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ जब मेरी आवाज आप सुन रहे हैं और जब मैंने पापा बोला या डैडी बोला या फादर बोला, अचानक आपके दिलो दिमाग के स्क्रीन पे आपके पिताजी के मुस्कुराते हुए चेहरा जरूर आ गया होगा आपके सामने। खास तौर से उन लोगों से मैं आज आइडेंटिफाई करता हूं जिनके पिताजी छोड़ के चले गए हैं, जो परमेश्वर के पास चले गए, जो गुजर गए हैं और आपको शायद उनकी याद बहुत सता रही हो। मैं बताना चाहता हूं आपको, जब मैं लगभग 3 साल का था, 2.5 या 3 इयर्स का था, तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरी जो हाइट थी लगभग 8 फुट लंबी, 8 फीट टॉल था मैं 8 फुट का था मैं। आप बोलोगे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन चीज है कि एक छोटा सा बच्चा, एक लड़का लगभग 8, 8.5 या 9 फुट का हो। इम्पॉसिबल। हाँ भैया, इम्पॉसिबल चीज तो है, पर अगर पिताजी आपके साथ है तो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं मेरे अजीजों कि ये फोटो देखिए, ये देखिए फोटो। हाँ, क्या देखा आपने? बिल्कुल यही, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पिताजी भी अपने कंधों पे हमें ले जाया करते थे। जरूर याद आ गया आपको कि आपके पिताजी भी कंधे पे आपको बिठाकर ले जाते होंगे, शायद पार्क में या मार्केट में या स्कूल ले जाते होंगे या कहीं और लेके जाते होंगे या कहीं घूमने के लिए गए और बोले डैडी मैं थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ डैडी, मैं चला नहीं जा रहा मुझसे। हमारे साथ भी हुआ ऐसा। और पिताजी ने एकदम अपने ताकतवर हाथों से, वो मजबूत भुजाओं से आपको उठाकर एकदम अपने कंधे में बिठा दिया। दोस्तों, जरूर ये आपने महसूस किया होगा, ये एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव होगा आपका। क्यों? याद आया आपने किस तरह आपके पिताजी अपने कंधों पे आपको लेके जाते थे और सब लोगों से ऊंचे थे आप। You are head and shoulders above the rest। खास तौर से सड़क पे चलते हुए, भीड़ में चलते हुए दूर से लोग आपको देख लेते थे और आप बड़े मजे से, हैवी ट्रैफिक हो, बेशक गली के कुत्ते भी भौंक रहे हो जिससे आपको बड़ा डर लगता हो, पर आपको बिल्कुल कोई परवाह नहीं। क्यों नहीं परवाह आपको? क्योंकि आप अपने पिताजी, योर ओन फादर, आपके डैडी, आपके पापा के कंधों पे आप विराजमान हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस संसार के शहंशाह हैं, आप इस शहर के बादशाह हैं। क्योंकि जब आप चल रहे हैं तो पिताजी चल रहे हैं और पिताजी आपको लेके जा रहे हैं और उनके हाथों ने आपके हाथों को पकड़ा हुआ है, कोई नहीं आपको हिला सकता है। दोस्तों, ये अनुभव जरूर आपके साथ भी हुआ होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और अजीजों जो आज सुन रहे हैं, मैं पूरा यकीन करता हूं
कि कई यादों की बारात गुजर गई होगी आपके जहन में अपने पिताजी के यादों के साथ। दोस्तों, सचमुच फादर एक बड़ा खूबसूरत शब्द है। परमेश्वर के अनंत काल के वचन में परमेश्वर को, खुदावंत को एक पिता के रूप में दर्शाया गया है। यस, गॉड हैज बीन डिपिक्टेड इन द पिक्चर एंड रोल ऑफ अ फादर। वाह, हमारा खुदावंत, हमारा परमेश्वर एक पिता, बिल्कुल सही। क्योंकि हम बाइबल की एक बड़ी खूबसूरत आयत है, वी कॉल हिम अब्बा एंड फादर। उसने हमें अपनी फैमिली में अडॉप्ट कर लिया है। He has adopted us in his family, और हमें गोद ले लिया उसने। और हम जो अनाथ थे, हम जो भटक रहे थे इस दुनिया में, हम जो अंधकार के थे, we were children of darkness, हम जो अंधकार के बच्चे थे, संतान थे, हम जो गुनाहों में थे, उसने हमें अडॉप्ट कर लिया। उसने अपने परिवार में हमें जगह दी। वाह, क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है। दोस्तों, आपके अर्थली पेरेंट्स, आपके मम्मी और डैडी आपको छोड़ देंगे, पर वो परमेश्वर जो हमारा अब्बा है और पिता है, अब्बा और फादर है, वो कहता मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जमानों के इंतहाओं तक मैं तुम्हारे संग हूं, और मेरा धर्मी दाहिना हाथ, राइचियस राइट हैंड, तुझे संभालता रहेगा, तुझे पकड़े रखेगा। दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात है। जब दुनिया फादर्स डे बना रही है, हम तो हमारी निगाहें, हमारी आंखें पर्वतों की ओर नहीं, हमारी निगाहें, हमारी आंखें उस स्वर्गीय पिता की ओर है जो रोज का मन्ना, रोज की रोटी हमें देता है, और जिंदगी के हर तूफान में वो हमारा माजी है, और जीवन के हर पथ पे वो हमारा गाइड है। और कुछ भी परेशानी क्यों ना आ जाए, वो अपने पंखों के तले हमें रखेगा, और हम उसकी आंख की पुतली है मेरे अजीजों। जैसे आपको पता है, एक फादर अपने बच्चे पे आंख रखता है जब वो बाहर खेल रहा होता है या कहीं पे इधर उधर गया है, कैसे अपनी आंख उसके ऊपर रखता है, बेशक अपना काम भी कर रहा है पर यूं यूं करके देखता रहता है। वैसे ही खुदावन यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा यावे की आंख आप पर है और मुझ पर है। वाह, कितना सुकून है इस बात पे, कितना सुकून है, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे अजीजों, एक बड़ा खूबसूरत, मैंने सोचा मैं किस पे बोलूं, मैं क्या बाइबल की क्या इलस्ट्रेशन और क्या दृष्टांत और क्या कहानी और क्या हिस्सा बाइबल का मैं आपके सामने लाऊं। फादर्स डे जो दुनिया बना रही है, और हम एक फादर की बड़ी खूबसूरत एक तस्वीर आपके सामने में ला सकूं। वो कौन सी तस्वीर है? वो तस्वीर है जिसकी कहानी आप जानते हैं। मैं एक बार फिर उसको याद दिलाना चाहता हूं आपको दिलो दिमाग में, और मैं चाहता हूं कि आप महसूस करें, एहसास करें, विश्वास करें कि एक है पिता जो आपसे बड़ी शिद्दत से, बड़ी जबरदस्त प्यार से वो आपसे मोहब्बत करता है। Many waters could not quench his love, कई सैलाब भी उसकी मोहब्बत की प्यास को बुझा ना सके। दोस्तों, उसकी मोहब्बत ऐसी है कि अगर पूरा आसमान भी एक पर्चा बन जाए, एक स्क्रोल बन जाए, एक पेपर बन जाए उस पे, और हर ये जो ब्लेड ऑफ ग्लास है, घास का एक छोटा तिनका भी अगर एक पेन बन जाए, और पूरा जो समुंदर है अगर वो इंक बन जाए, स्याही बन जाए, फिर भी आप लिख नहीं पाओगे उसकी मोहब्बत और प्रेम की दास्तान। ऐसा है उसका प्रेम कि ना उसकी ऊंचाई, ना गहराई, ना लंबाई, ना चौड़ाई का आप एहसास कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। दोस्तों, हम उसकी मोहब्बत और प्रेम के सागर में डूबे हुए लोग हैं, पर अफसोस ये कई लोग उसकी मोहब्बत और प्रेम को बहुत हल्के में ले लेते हैं। एहसास नहीं उनको ये कुछ पता नहीं कि परमेश्वर, वो स्वर्गीय पिता, उनसे कितना प्यार करता है। दोस्तों, लूका के 15वें अध्याय में, मैं जानता हूं आप जानते हैं ये कहानी, पर चंद पॉइंट आपके सामने लाना चाहता हूं। ये कहते तो है प्रोडिगल सन्स पैराबल, पर किसी ने खूब लिखा है कि इसको बोलना चाहिए था एक पिता के हृदय का दृष्टांत।
But someone has said it should have been called the parable of the father's heart. ओ उस पिता का हृदय। आज उस पिता के बारे में हम देखना चाहते हैं। जब पूरी दुनिया फादर्स डे सेलिब्रेट कर रही है, we want to celebrate the greatest father, the father who loves us, the father who loves us, वो हमसे जो मोहब्बत करता है और प्रेम करता है। दोस्तों, कहानी तो सब जानते हैं आप कि पिता के प्रेम को ठुकराते हुए छोटे बेटे ने, दो बेटे थे, बड़ा बेटा खेतों में काम करता था, मेहनत करता था, पर उसका मन नहीं था इतना पिता की ओर, बिजी रहता था, बहुत बिजी। आज भी लोग बहुत बिजी है, सिर्फ संडे को भी बड़ी मुश्किल से अपने फोन पे लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है, डील बन रहे हैं, टारगेट्स है, ये है। पर छोटा बेटा जो था वो बिल्कुल गुमराह हो गया। उसने अपना हिस्सा लिया, जैसे आपको मालूम है, हिस्सा ले लिया उसने। पिता ने बहुत बोला होगा, रोया भी होगा उसके सामने, नहीं सुनी, लेके चला गया दूर शहर में। हमें पता है क्या हुआ, अकाल आ गया, उसके पैसे खत्म हो गए और सूअरों को चराने लगा। सारे दोस्त वो सब छोड़ के चले गए उसको। मैं बता रहा हूँ, ऐसी कीचड़ गंदगी बदबू में बैठा हुआ था वो, और ऐसी हालत में, ऐसी बदबू जिससे दिमाग फट जाए, और ऐसी बुरी हालत जब वो जो बड़ा हसीन स्मार्ट पैसे वाला आदमी, अमीर राजकुमार, कंगाल हो गया, बर्बाद हो गया, अय्याशी में और औरतों के बीच और कोठों पे और इस तरह से गैम्बलिंग में, जुए में, पता नहीं क्या क्या ना करा उसने। सब तरह की बुराइयां करी उसने, सब तरह के गुनाह करे उसने, और पैसा एक दिन खत्म, और कंगाल होके क्या जॉब मिली, जैसे मैंने बताया, सूअरों के बीच में सूअरों को चरा रहा है वो। और उस गंदगी, उस बदबू में जब उससे बर्दाश्त ना हुआ, उसको वो नौकर याद आए उसके पिता के घर में, जिनके पास बहुत खाना, और कहता मैं फलियां खा रहा हूँ, मैं ये गंदगी में बैठा हूँ, मैं इस कीचड़ में हूँ, मैं इस कीचड़ में बैठा हूँ, मैं इस बदबू में बैठा हूँ। दोस्तों, मेरे अजीजों, कहाँ बैठे हैं आप? बोलो मैं तो भाई ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, मैं बेडरूम में बैठा हूँ, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मैं स्कूल में बैठा हूँ, कॉलेज नहीं। दोस्तों, कहाँ बैठे हैं आप? सोचिए, किस कीचड़ में बैठे हैं, किस हालात में बैठे हैं आप। ये पाप की दलदल है दोस्तों, ये वो कीचड़ है, ये वो गंदगी है जिसमें हम बैठे हुए हैं और फंसे हुए हैं, और हम अपनी खुददारी में, और हम इस तरह से खुददार हैं, और अपने ही घमंड में हम बैठे हुए हैं, झंडे गाड़े हुए अपने इस पाप के दलदल में। हम नहीं उठना चाहते वहां से। ये गंदगी से हमें मोहब्बत हो गई है, इस गुनाह से हम दोस्ती कर बैठे हैं, इस दुनिया से हम दोस्ती कर बैठे हैं, हम अपने हवस और अभिलाषों से मोहब्बत करने लगे हैं। दोस्तों, कहाँ बैठे हैं आप? कहाँ बैठे हैं आप? सोचिए, क्योंकि वो छोटा लड़का, वो भगोड़ा लड़का ने सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि उसके पिता की मोहब्बत की डोर उसको खींच रही थी। उसके पिता का जो प्रेम था वो उसके दिल पे दस्तक दे रहा था कि कहाँ है मेरा बेटा, कब तू लौट के आएगा। दोस्तों, बाइबल बताती है he came to himself। लूका के 15 अध्याय को पढ़िएगा, शायद आपने बहुत पहले पढ़ा हो, एक दफा दोबारा मेडिटेट कीजिए, इस पे आप मनन कीजिए इस बात पे, और सोचिए कि he came to himself। कब रियलाइज होगा? he realized, उसको एहसास हुआ। ये एहसास कब होगा? मेरे अजीजों, जो आज सुन रहे हैं, शायद आप बहुत दफा सुन लिए ये कहानी आपने, पर कब एहसास होगा कि मैं कहां बैठा हूं, किस झूठ, किस करप्शन, किस बदकारी और किस धोखे में, किस बुराइयों में, किस झूठ की दलदल में मैं बैठा हूं, जिसमें अपनी दुनिया बनाई है। दोस्तों, गिर जाएगा वो घर, उसकी बुनियाद नहीं है खुदा, झूठ है बुनियाद उसकी। दोस्तों, वो उठा, लौटा, और अब देखिए उस पिता को रोल देखिए, उस पिता को रोल देखिए, और मैं चाहता हूं उस पे आप गौर फरमाइए, और मेरे साथ उस समय में आप जाइए जब बेटा उसका बिल्कुल चित्रों में, दाढ़ी पड़ी हुई, बाल पड़े हुए, काला भूत बन के, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई जानवर हो, नाखून पड़े हुए, बिल्कुल ऐसा लगता है कोई खुद ही वो एक सुअर बन गया, और ऐसी हालत, एक फकीर बन गया, जो हसीन था वो फकीर बन गया, और लौट रहा है, वो लौट रहा है, खुदा का लाख लाख शुक्र लौट रहा है। ओ मेरे अजीजों, वो लौट रहा है। आप कब लौटेंगे?
आप कब लौटेंगे, आप कब लौटेंगे? एक नजर कब मोड़ के देखेंगे, कोई बुला रहा है आपको, वो पिता बुला रहा है। ओ खुदा का लाख लाख शुक्र, वो लड़का लौटा, उठा, उस गंदगी से उठा, त्यागा उसने, वो मन फिराया और लौटा, वो लौट रहा है। उस क्लाइमेक्स में उधर से बेटा लौट रहा है और इधर से वो बूढ़ा बुजुर्ग ज़ईफ़ी के आलम में वो पिता भी उठ के भागा। बाइबल बताती ही ran towards him, वो भागा उसकी ओर, और पिता ने जब दूर ही था वो he had compassion, he ran। दोस्तों, मैं पहली चीज बताना चाहता हूं कि जो पिता है वो कब से आस लगाए, उसकी आंखें उस सड़क पे खुदी कि जहां से वो गया था कि मेरा बेटा लौट के आएगा। He was vigilant, he was waiting, दिन और रात एक कर दिए, शायद कई महीने बीत गए, शायद साल, मुझे मालूम नहीं मेरे अजीजों, और उसकी आंखें वहीं लगी हुई थी। वो बुजुर्ग, वो पिता, the heart of the father was there, उसकी आंखें वहां लगी हुई थी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे अजीजों, खुदावंद, वो अब्बा, वो पिता, ये आंख आप पे है। शायद आपको कोई परवाह नहीं करता आपकी, शायद आपको कोई प्यार नहीं करता, कोई अच्छा नहीं लगता। मैं बताना चाहता हूं, जो कुछ आप सोचे अपने बारे में, एक है जिसकी आंख आप पे है और कब से वेट करता वो। 10 साल, 15 साल, 20 साल, मुझे मालूम नहीं, कितने साल मुझे नहीं मालूम, कब से वेट कर रहा है। पहली चीज हम देखते हैं, his eye is on you, वो वेट कर रहा है कि कब मेरा बेटा या मेरी बेटी लौट के आएगी मेरे पास। दूसरी बात मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, you have always been in his heart, तो उसके हृदय में रहते हैं। वो छोटा लड़का जितनी भी दूर चला गया, जैसे भी दूर चला गया मेरे अजीजों, जहां भी चला गया, वो पिता के दिल से नहीं भाग सका। वो हाँ, घर से भाग गया, वो अपने शहर, अपने गांव से भाग गया, पर उस पिता के हृदय से भाग ना पाया। वो फिर भी the heart of the father, he was always there in his heart, he could not run away from the heart of the father। दोस्तों, आप जितनी भी दूर चले जाएं, जहां भी चले जाएं, आप उस पिता के हृदय से भाग नहीं सकते। ओ अपने परछाई से आप भाग नहीं सकते। दोस्तों, his love will keep on chasing you, उसका जो प्रेम है आपके पीछे लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा। His eyes on you and you are in his heart always। तीसरी चीज बताना चाहता हूं कि he was always in his thoughts, परमेश्वर के ख्यालों में आप ही आप हैं। आप लोग कैसी बात करें, कोई मेरे ख्याल रखता ही नहीं, कोई ना रखे, कोई ना रखे आपका ख्याल। एक है जो आपकी परवाह करता है और आपका ख्याल रखता है। And you are most precious, पूरी कायनात एक तरफ और आप एक तरफ, वो इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम करता है। और चौथी बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, his love and his forgiveness is indescribable। उसकी जो प्रेम और उसकी जो माफी है, वो वर्णन से बाहर है मेरे अजीजों, वर्णन से बाहर है। वो आया, गिर गया उसके पैरों में पिता के, और उसने बोला कि मैंने परमेश्वर और आपके सामने गुनाह किया है। इससे पहले कि वो बोले कि मुझे एक नौकर की नाई रख दो, बोलने का मौका ही नहीं दिया, पिता ने उसको उठा लिया और चूमा। उस गंदगी, वो गंदगी में था, he was so dirty, वो इतना गंदा था, इतना गलीज था वो, और उस बदबू और उस गंदगी, उस चिथड़ों में जो था, उस हालत में भी पिता ने उसको अपने आगोश में ले लिया। ओ हालेलुया, खुदा ने अपने आगोश में ले लिया उसको, पिता ने, और उसको smothered him with kisses, वो चूमता रहा, चूमता रहा, चूमता रहा। मेरे अजीजों, वो जो बदकार था, वो जो बदचलन था, वो जो भागा हुआ था, वो जो गुनहगार था, सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया, मसीह मेहरबान तूने अपने गले मुझे लगा लिया। दोस्तों, जब सबने उसको ठुकरा दिया, उसके पिता ने नहीं ठुकराया,
दोस्तों शायद सबने आपको ठुकरा दिया हो, कोई आपसे प्रेम ना करता हो, शायद आपने बड़े बड़े गुनाह या बड़ी बड़ी गलतियां जिंदगी में करी हो, बड़े बड़े लॉस हुए हो, शायद आपका फैमिली भी टूट गया हो, शायद आपकी वाइफ और माँ बाप और बच्चे भी शायद आपको छोड़ गए, मुझे नहीं मालूम, पर एक आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो अपने आगोश में आपको लेना चाहता है, वो आपको बगलगीर होना चाहता है, वो आपको एम्ब्रेस करना चाहता है, आपको गले लगना चाहता है। दोस्तों दैट इज एन इटर्नल हग, मैं बताना चाहता हूँ, ओ दैट इज एन इटर्नल हग। दोस्तों ही एक्सेप्ट्स अस हाउएवर वी आर, जैसे है वैसे हमें एक्सेप्ट करते हैं। जस्ट एज आई एम आई कम टू यू, एक गाना है, जैसा मैं हूं मैं आता हूं प्रभु, वो आ गया, पिता ने उसको ग्रहण कर लिया, ही एक्सेप्टेड हिम जस्ट एज ही वाज। दोस्तों आप आओगे और क्या माफी थी, अपनी अंगूठी दे दी कि नहीं तो अभी भी मेरा बेटा है, अभी तो फैमिली का मेंबर है, उसके ऊपर बड़ा अच्छा एक रोब दे दिया, एक वस्त्र दिया, जूते दे दिए उसको, और कहा बहुत बड़ा जश्न करेंगे, बहुत बड़ा जश्न। दोस्तों अगर एक गुनहगार भी लौट के आता है पापी, तो स्वर्गों में खुशियां मनाई जाती हैं। मेरे अजीजों इससे बढ़कर और कोई नहीं खुशी पिता के मन को कि जब एक लौट के आ जाए। दोस्तों आप बहुत भटक गए, बाइबल कहती है हर एक ने पाप किया, हम अपने राहों में चले गए, कोई धर्मी नहीं मेरे दोस्तों, कोई नहीं, हम सब पापी है। पापियों से प्यार करता है, पाप से घृणा करता है वो परमेश्वर, पर आज वो आपको पुकार रहा है। क्यों? क्योंकि सलीब पर उसने आपके लिए और मेरे लिए जान दी, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह कोई गुरु महात्मा नहीं है, वो परमेश्वर है, खुदा है, जो मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, हमारे बीच में आया, डेरा किया, हमारे कीचड़ में आया, वो हमें उठाने के लिए, हमें बचाने के लिए आया, हमारे पापों से उद्धारकर्ता बन के आया, मसीहा बन के आया वो, और अपनी जान दे दी उसने हमारे बदले, हमारे गुनाहों की सजा उसने अपने ऊपर ले ली। कोई देगा अपनी जान आपके लिए? नहीं, कोई नहीं देगा। सिर्फ एक, वो मारा गया, अपना लहू बहाया, कुर्बान हो गया हमारे गुनाहों के खातिर, उसको दफन कर दिया। तीसरे दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारा मुबारक परमेश्वर, वो जी उठा, वो मरा हुआ नहीं है, और आज अपने बाहों को खोलकर आज वेट कर रहा है कि कोई लौट के आ जाए। क्या आप लौटेंगे दोस्तों? वो वेट कर रहा है, वो अपनी नजरें आप पे रख रहा है, और आप उसके दिल में हो, और आप उसके ख्यालों में हो, और वो चाहता है आपको क्षमा करना, क्योंकि पाप क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मर के जी उठा आपके लिए, वो जिंदा खुदा है, और सिर्फ अथॉरिटी पाप क्षमा की सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। खुद बोला प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों सिर्फ आपको ये करना है, चरणों में गिर जाओ, उसको बोलो, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुनहगार हूं, मैं लौट आया हूं प्रभु, मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के खातिर सलीब पर मारे गए, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठे प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि आप जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। मेरे पाप क्षमा कर दो और मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु आप ही मेरे उद्धार करता, आप ही मेरे प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर दो, मैं लौट आया प्रभु। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो आज वो स्वर्गीय पिता ने आपको गले लगा लिया है, और आपके पाप क्षमा हो गए, और पार्टी बन गई, जश्न बनेगा, स्वर्गों में खुशियां मनाई जा रही है। अगर आपने सच्चे मन से प्रार्थना करी है, याद रखिए, He is the greatest Father, वो सच्चा सबसे महान पिता है, और वो वेट कर रहा है कि कब लौटेंगे आप।